हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है रशिया इग्नोर्ड इंडियाज रिक्वेस्ट, सप्लाइज जेट इंजन्स टू पाकिस्तान। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट ट्रैक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स मीडिया में निकलकर सामने आ रही हैं, स्पेशली वियॉन की साइड से ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि इंडिया ने रशिया से रिक्वेस्ट किया था कि रशिया द्वारा RD-93MA इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को ना करी जाए, जो कि इनके JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट में लगते हैं। उनके JF-17 में रशिया के इंजन्स लगते हैं, और रशिया द्वारा इंडिया की रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए इसका मतलब रशिया ने इंजन सप्लाई किए थे चाइना को, चाइना लगाता है, तो रशिया सप्लाइज टू चाइना वेपन्स, और वही पाकिस्तान को मिले थे। उनको रिप्लेसमेंट चाहिए था इंजन, जिसकी सप्लाई को किया जा रहा है। तो डिफेंस के लिए इंडिया रशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और इसलिए वो इंडिया की तरफ अपनी रक्षा सामग्री को लेकर आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मेजर डील यहाँ पर हो। पर इंडिया की भी यहाँ पर कंडीशन है, तो ये चीज किसी भी कंट्री को समझ में नहीं आएगी अगर आप हमें भी वेपन सप्लाई कर रहे हैं और हमारे एनिमी को भी। और इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट रेज करी गई होगी कि जो इंजन्स हैं इनकी सप्लाई पाकिस्तान को ना हो, इनके बिल्कुल स्पेयर्स की सप्लाई पाकिस्तान को ना हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी 2024 में साइन हो चुका था। रशिया को पता नहीं है क्या? तो रशिया यहाँ पर कंप्लाई करते हुए इन इंजन्स को सप्लाई कर रहा है। तो रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि वाह, क्या कमाल की बात है। मतलब आप जाइए सीक्रेट में या जाके कुछ कर लीजिए डील्स। बोले मेरे को तो पता नहीं था जी आपको प्रॉब्लम है, हमने तो डील कर ली। रशिया को नहीं पता कि कोई भी वेपन जो है रशिया अगर इंडिया को देता है तो पाकिस्तान को नहीं देना। दैट मच रशिया शुड नो, राइट? अभी तक इतनी सालों से दोस्ती आ रही है, रशिया शुड नो कि कोई भी वेपन अगर तुम इंडिया को सप्लाई करते हो, वही वेपन जो है आपको पाकिस्तान को नहीं देना है। देन वाई डिड दे सप्लाई इट, आई डोंट नो। ये बोल के कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया था? मतलब इतने नादान बनने की क्या ज़रूरत थी? बाद इसकी मांग बढ़ गई थी कि रशिया इन इंजन्स को सप्लाई ना करे, लेकिन रशिया द्वारा इंडियन प्ली को इग्नोर करते हुए जो RD-93MA इंजन है ये पाकिस्तान को सप्लाई किए जा रहे हैं। क्योंकि रशिया ये कह रहा है कि बॉस तो मैं हूँ, तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो, मैं तुम पे डिपेंडेंट थोड़ा हूँ। दैट इज़ व्हाट रशिया इज ट्राइंग टू टेल यू। करीबन 50 के अप्रॉक्स और JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान को सप्लाई होने हैं, जिनमें ये इंजन लगकर आएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2024 में साइन हुआ था करीबन $500 मिलियन की अमाउंट में, और अभी रशिया के लिए ये सारी अमाउंट इम्पोर्टेंट है। और ये सारी वही तो कह रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी ऑयल बंद करोगे सीधे लाइन में आ जाएंगे। चीज इम्पोर्टेंट है। बाकी रशिया यहाँ पर डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ डील नहीं कर रहा है, बल्कि चाइना भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, तो उस लिहाज से भी ये गलत नहीं है। तो यहाँ पर ये सब कुछ ही गलत है। अगर एंड ऑफ द डे आपके एनिमी के पास वेपन्स आ जाते हैं, सेम वेपन्स नहीं है जो भी इंजन दे रहे हो, तो आपने उसके वेपन को अनेबल कर दिया, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। क्या डिप्लोमेटिक रिफ्ट हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में, क्योंकि इंडिया की इस रिक्वेस्ट को रशिया द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। और क्योंकि रशिया बोल रहा है कि रशिया बॉस है, वो कह रहा है भाई तुम डिपेंडेंट हो मुझ पे, मैं थोड़ा ना डिपेंडेंट तुम पे। क्या इंडिया को फर्दर डिफेंस चीज रशिया के साथ करनी? इंडिया को जी ही नहीं सकता बिना रशिया के वेपन्स के मामले में। अभी बहुत डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट होने में समय लगेगा, तो इंडिया कांट डू एनीथिंग। इंडिया नीड्स S-400 चाहिए, आपको SU-57 चाहिए, तो इंडिया तो उनको पता है कि इंडिया डिपेंडेंट है उन पे, तो दे कैन डू वॉट एवर दे लाइक। तो पहली चीज तो ये कि इंडिया ने अगर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट रेज करी है कि रशिया इन इंजन्स की सप्लाई पाकिस्तान को ना करे या फिर इनके स्पेयर्स की सप्लाई ना करे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है रशिया के लिए, और इसलिए ये हम कंडीशन रशिया के सामने रख सकते हैं या फिर ऐसी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पोटेंशियल एनिमी है। वहीं पर रशिया एक सोवरेन कंट्री है, और वो वैसे भी पाकिस्तान के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में ज्यादा डील नहीं करते। मगर उसने किया एंड ऑफ द डे, राइट? तो अगर हम पाकिस्तान और रशिया के बीच में डायरेक्ट डिफेंस डील्स की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। कुछ गिने चुने हेलीकॉप्टर्स जो है जो फिर भी जो भी पाकिस्तान को अपने कितने एयरक्राफ्ट चाहिए थे, हमें नहीं पता कितने इंजन सप्लाई किए। दैट मीन उनके सारे एयरक्राफ्ट इनेबल हो जाएंगे अब। पहले वो सारे एयरक्राफ्ट चल नहीं रहे थे, अब चलने पाएंगे, तो आपका एनिमी जो है स्ट्रांग हो गया। ये रशियन ओरिजिन के हैं, अदरवाइज मैक्सिमम इक्विपमेंट पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज से या फिर चाइना से लेकर आता है। जो RD-93MA का केस है ये डिफरेंट है। JF-17 जो प्रोग्राम है इसको पाकिस्तान खुद से जॉइंट फाइटर जरूर कह लेता है, पर JF-17 खुद कहता है कि वो खुद बना रहा है विद जॉइंट कोलैबोरेशन विद चाइना। ये ओरिजिनली चाइना का प्रोग्राम है, और FC-1 के नाम से ये एयरक्राफ्ट डेवलप हुआ है। इसमें शुरुआत से ही रशियन इंजन लगे आ रहे थे। पाकिस्तान को सप्लाई होने के बाद भी इसमें रशियन इंजन ही लगे थे। तो है, वही तो बोल रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है।
ब्लॉक 3 में RD-93 के एडवांस वर्जन को इंक्लूड किया गया जो कि RD-93MA है। तो ये इंजन शुरुआत मतलब ये देखो कि पाकिस्तान में लगा हुआ है अपने एयरक्राफ्ट बनाने में इन कोलैबोरेशन विद चाइना। वो लोग भी जुगाड़ कर रहे हैं कि मिल के बनाते हैं। फिर हम लोग भी हैं जो अपने बना रहे हैं तेजस में, अगर आप अमेरिकन इंजन लगा रहे हैं तो ज़्यादा 21-22 का फ़र्क ही हुआ। इन रियलिटी आपको ऐसा होना चाहिए कि 100% स्वदेशी बनेगा हमारा प्लेन। ये हमारी ग्रेटनेस है। होना चाहिए था ऐसा कि हम ये बोलें कि देखो हमारा 100% प्लेन है, सब कुछ हमारा है, पाकिस्तान वो नहीं कर सकता। मगर ऐसा नहीं है। वो लोग बोलेंगे हम कोलैबोरेशन बना रहे हैं, तुम कोलैबोरेशन बना रहे हो, तुमने ब्रह्मोस बनाई वो भी कोलैबोरेशन में थी। तो पंगा ये है, वी रियली हैव टू डू समथिंग कि 100% सब कुछ हमारा हो। कर आ रहे हैं और अगर रशिया इनकी सप्लाई रोकता है तो ये रशिया की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाएगा। तो ये रशिया के पर्सपेक्टिव क्रेडिबिलिटी क्या, रशिया ऑलरेडी न्यू इट राइट कि इंडिया पाकिस्तान के क्या रिलेशनशिप्स हैं। दे शुड हैव एट दैट टाइम इटसेल्फ सेड नो। मगर नहीं, उनको तो माल बेचना है, उनको पैसा चाहिए, तो उन्होंने चुपके से कर लिया पूरा साइन कॉन्ट्रैक्ट। अब बोला भाई हमें तो पता नहीं था आपको ऑब्जेक्शन है। इंडिया को तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन होगी, ये कोई सोचने वाली बात थी। अपने कमिटमेंट पर खरे उतरे। तो यहाँ पर इंडिया की भी रिक्वेस्ट जायज़ थी। हमने अपने जो पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क हैं उनको सामने रखा और रशिया से रिक्वेस्ट करी कि ये सप्लाई इंजन को ना करे। वहीं पर रशिया का भी अपने गिवन कमिटमेंट को रिस्पेक्ट करना अंडरस्टैंडेबल है। नहीं, रशिया शुड हैव ऑलरेडी नोन कि उनको जो है पाकिस्तान को इंजन नहीं सप्लाई करनी चाहिए। लुकिंग एट इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स, रशिया शुड ऑलरेडी नो अबाउट दैट। इंजन की तो ये कोई मगर रशिया ने चाल चली क्योंकि उसको पैसा चाहिए। बहुत वर्ल्ड बीटिंग एडवांस इंजन नहीं है। वी अंडरस्टैंड, बट स्टिल आपने रशिया की पाकिस्तान के प्लेन तो अनेबल कर दिए। ये बेसिकली RD-33 का हायर थ्रस्ट वेरिएंट है जहां पर इंजन की लाइफ RD-33 से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। मात्र 2000 घंटे के आसपास यहाँ पर इंजन की ओवरऑल लाइफ बची हुई है, जो कि RD-33 के केस में 4000 आवर्स की बताई जाती है। इवन RD-33 भी कोई बहुत अच्छा इंजन नहीं माना जाता है। वहीं पर RD-93 में थ्रस्ट नंबर को बढ़ाकर इंजन की लाइफ और ज़्यादा खराब कर दी गई है। वहीं पर जो RD-93MA है ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है RD-93 का, जहाँ पर थ्रस्ट नंबर को थोड़ा बढ़ाया गया है। और अब ये ठीक है, स्टिल एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के प्लेन जो है उड़ नहीं सकते थे, जो अब उड़ पाएंगे बिकॉज ऑफ न्यू इंजन्स। 91 किलोमीटर के आसपास का पहुंचा है। बट अगेन सर्विस लाइफ यहाँ पर इशू है वेस्टर्न इंजन के कंपैरिजन में, लेकिन ये फिर भी चाइनीज ऑल्टरनेटिव से ज़्यादा बेटर है जो कि WS-13 इंजन है। तो WS-13 इंजन का ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी रशियन RD-93MA इंजन को चूज किया जो कि उनके हिसाब से ये चाइनीज इंजन से ज़्यादा बेहतर है। तो अब WS-13 किस लेवल के होंगे ये आप समझ सकते हैं। खैर ये RD-93 फिर भी पाकिस्तान को जा रहे हैं और इनके JF-17 इन इंजन को यूज़ करके फ्लाई करेंगे। देखा, दैट्स इट। कितने प्लेन से पता नहीं चला। ये इंजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस एयरक्राफ्ट के लो अवेलेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी रेट का। परेशानी यहाँ तब हो सकती थी अगर रशिया द्वारा अपने लेटेस्ट RD-33 वेरिएंट्स को ऑफर किया गया होता। वो ठीक है, फिर भी आपने उनके एयरप्लेन तो कर दिए ऑन एयर, जो कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए ऑफर किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इंजन वेस्टर्न स्टैंडर्ड को मैच कर सकते हैं। तो अगर रशिया RD-93MA ही दे रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी इंडिया के साथ जो रशिया डील करता है ये अपने देखिए अच्छी बात है कि हम थोड़ा सॉफ्टली ले रहे हैं इसको, बट एंड ऑफ द डे जो भी हुआ उससे पाकिस्तान अपने JF-17 को उड़ा पाएगा। तो आपने उसको अपनी पुरानी सिचुएशन से इम्प्रूव कर दी सिचुएशन। किसने अप्रूव की? रशिया ने, जो इंडिया का के साथ है। के साथ करता है। उसे पता लगता है कि कोई कंट्री किसी के साथ नहीं है, ऑब्वियसली जिसको जो फ़ायदा है वो करता है। और ऐसा ही होगा। बिल्कुल इंडिया को समझना चाहिए किसी भी डिपेंडेंट नहीं रहना। इसलिए S400 भी हमने इस्तेमाल किए, ब्रह्मोस का भी हमने इस्तेमाल कर लिया, Su-30MKI को भी हमने इस्तेमाल किया और अब बात चल रही है बिल्कुल, ये तो सारे कोलैबोरेशन में, अपना कोई भी नहीं, 100% इंडिजिनस। प्रॉब्लम यही है 47 को लेकर भी। तो ये जो इस रिपोर्ट का गलत मतलब निकाला जा रहा है कि रशिया ने इंडिया की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाइना के साथ मेन इनकी डील थी। नहीं, वही है भैया, उसको पैसा चाहिए एंड दे आर गोना डू व्हाट दे नीड। एंड ऑफ द डे दे कंट्रोल यू, वी डोंट कंट्रोल देम, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं उन पे। दैट्स व्हाट इट इज़ एंड ऑल कंट्रीज डू द सेम थिंग। कर रहे हैं क्योंकि पहले साइन हो चुकी थी, वरना रशिया पाकिस्तान के साथ वही कह रहा हूँ, पहले साइन क्यों हुई थी? उनको पता नहीं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दे नो इट राइट। तो उनको कंसल्ट करना चाहिए था इंडिया से बिफोर साइनिंग द डील। एडवांस वेपन्स को लेकर डील नहीं करता है और डायरेक्टली बहुत कम यहाँ पर रशिया पाकिस्तान की डिफेंस डील्स हुई हैं। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। ये काफ़ी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस, वेरी बैलेंस्ड, इसीलिए इट्स वेरी गुड टू सी सच वीडियोस। मगर इन रियलिटी
आपको ये पता चलता है यस इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रशिया, उनसे हम माल लेते हैं और रशिया जो है वही करेगा जो वॉट एवर इट सूट्स देम। ये कहना कि उन्होंने पहले साइन कर लिया था, इट इज़ ओके बट नॉट दैट ग्रेट। आपको पता है राइट, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उनको साइन नहीं करना चाहिए था, कंसल्ट करना चाहिए इंडिया से, बट उन्होंने नहीं किया। एनीवे ठीक है, ओल्डर टेक्नोलॉजी दे दी, अब कुछ नहीं कर सकते, मगर डिपेंडेंस ऑन रशिया आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, अपनी चीज़ें बनानी पड़ेंगी स्वदेशी। अगर पाकिस्तान भी कहता है कि वो जॉइंटली चाइना के साथ बना रहे एयरप्लेन्स, तो हम क्या बेटर हुए जो हम बोल रहे हैं जी हम भी जॉइंटली बना रहे हैं रशिया के साथ, हम भी जॉइंटली इंजन लेके आ रहे हैं जी का। तो मेरे ख्याल से इंडिया मस्ट मेक समथिंग 100% आवर ओन। उसमें इंजन की चीज़ पड़ी है कि इंजन कहाँ से आएगा, और इंजन मेरे ख्याल से इंडिया R&D कर रहा है, कुछ सालों में 100% जो है हमारा इंडियन इंजन आ जाना चाहिए। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।